हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग हिमालयन ग्लोबल विलेज। तो आज के व्लॉग में मैं आपको लिए चलूँगी गांव की सैर पर। जी हाँ, आपने सही सुना। शहर की भागदौड़ और कंक्रीट के जंगलों में सिमटी ज़िंदगी से दूर कुछ पल सुकून के अगर आपको बिताने हैं ना, तो गांव की मुंडेर की ओर आप ज़रूर जाएं। यकीन मानिए, आपके मन को सुकून मिलेगा। और अगर मौका हो शादी ब्याह का, तो भाई हिमाचली धाम और हिमाचली पहाड़ी नाटी को कौन एक्सप्लोर नहीं करना चाहेगा। वैसे भी आपने देखा ही होगा कि मेरे व्लॉग में आपको नेचर के सुंदर सुंदर नज़ारे और हमारी लोक संस्कृति का समावेश ही नज़र आता है। वो इसलिए भी क्योंकि मैं प्रकृति को अपने बेहद करीब महसूस करती हूँ और हिमाचली कल्चर को एक्सप्लोर करना मुझे बेहद पसंद है। तो चलिए, बातों में वक्त ज़ाया नहीं करते, आपको मैं बताती हूँ कि हम आज शादी में बारात में जाने वाले हैं, जो है मेरी गॉड सिस्टर के बेटे नीरज की शादी। पंकज और नीरज दोनों ट्विन्स हैं और मेरे बहुत प्रिय हैं। पंकज की शादी पिछले साल ही हुई थी। वहाँ पर भी हमने उस गांव में यानी बेउड़ में, जो देवगढ़ में है, बहुत हमने एंजॉय किया था। वहाँ पर भी हम जो है बारात में गए थे और आज फिर से हम निकल पड़े बारात में। सुबह सुबह ही जाना था, 6 बजे बारात का समय था। और साथ में हैं मेरी बड़ी बहन ज्ञानी शर्मा, उनका बेटा दीपक शर्मा, और हम जो है जा रहे हैं ठेयोग के सरोग गांव में। इस गांव का नाम है बड़ोग। तो आगे चलकर शादी की अपडेट मैं वहाँ चलकर आपको ज़रूर दूंगी। अभी आप रास्ते में प्रकृति का नज़ारा जो आप देख पा रहे हैं उसका आनंद लें। और सामने आप देख पा रहे हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मतियाना का भवन। बड़ोग गांव जो है ठेयोग से कुछ ही दूरी पर स्थित है और रास्ते में बहुत से सुंदर देवदार के वृक्ष और इन पेड़ों से छनकर आ रही सूरज की किरणें, ये नज़ारा बहुत ही आकर्षक है। वैसे भी सनराइज़ मुझे बहुत पसंद है और देखिए सफ़र में सनराइज़ का आनंद तो और भी ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बारात आगे निकल चुकी है, कुछ लोग पीछे आ रहे हैं और हम सब जो है सरोग में ही मिलेंगे और वहीं से साथ चलेंगे। आप देख रहे हैं कि बाराती जो है किस तरह से पारंपरिक हिमाचली जो पहाड़ी वेशभूषा होती है उसमें आपको नज़र आ रहे हैं। पुरुषों ने पहाड़ी टोपी पहनी है और महिलाएं जो है आभूषणों के साथ साथ पारंपरिक परिधान में नज़र आ रही हैं। और साथ ही सिर पर जो इन्होंने पहना है उसे थाटू कहते हैं। वाद्य यंत्रों की धुनों पर सफ़र शुरू हो चुका है। हमें कुछ थोड़ा सा चढ़ाई अभी चढ़नी है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि जो हमारे पहाड़ी रास्ते होते हैं ना, उन पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम पहाड़ियों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है और हम सब इसमें भी अपना कुछ आनंद ढूंढ ही लेते हैं। बारात स्वागत के बाद सभी जो है पारंपरिक पहाड़ी नाटी में खो गए थे। और वैसे भी शादी में आए हैं और पहाड़ी नाटी में ना नाचें तो ऐसा भला कैसे हो सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुरुष भी जो है पारंपरिक पहाड़ी नाटी का आनंद ले रहे हैं और मस्ती में झूम रहे हैं। बारात जो है सुबह 10 बजे के करीब पहुंच चुकी थी। तो दुल्हन वर्ग के जो लोग हैं उन सभी ने ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम किया था और यहाँ पर सभी लोग ब्रेकफास्ट का आनंद ले रहे थे। और साथ ही ये रस्म आप देख सकते हैं कि जो भी खाना खा रहे हैं उन्हें कुछ पैसे दिए जाते हैं। और ये एक रस्म पुराने ज़माने से चली आ रही है ठेयोग क्षेत्र में, और भी जो हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र है उसमें हम देख सकते हैं कि इस तरह की रस्में आज भी बहुत ही शिद्दत से निभाई जाती हैं।
और साथ ही आप देख सकते हैं कि बेदी की रस्में शुरू हो चुकी है। सबसे पहले शुरू होती है कन्यादान रस्म और उसके पश्चात जो है बहुत सी रस्में शुरू होती है, जैसे कि बेदी फेरे, गुठड़ा रस्म, कान पकड़ने की रस्म और भी बहुत सारी रस्में जो है बहुत ही अच्छे से निभाई जाती हैं। और साथ ही साथ संस्कार गीत भी चलते रहते हैं, जिन्हें महासुई बोली में लाड़े भी कहते हैं। तो बेदी में जितनी भी रस्में चलती हैं उन सभी के साथ साथ संस्कार गीत भी साथ साथ में चलते हैं, जिन्हें महिलाएं जो है दो जोड़ी में गाती है। और इन संस्कार गीतों को आप सभी के लिए यहाँ पर सहेजने की कोशिश की है। और आपने देखा है जो जिस तरह से शगुन जो है लिखा जाता है, वो भी एक बहुत बड़ी रस्म है। ठेयोग और ऊपरी हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में ये रस्म आज भी निभाई जाती है कि जितने भी शगुन दिए जाते हैं उसे एक डायरी में या फिर एक कॉपी में नोट किया जाता है। और जितने भी रिश्तेदार शादी में आए होते हैं वो शगुन टीका लिखवाते हैं। ये रस्म जो है बहुत ही पुराने ज़माने से चली आ रही है। और अभी जो आप रस्म देख पा रहे हैं वो है बेदी फेरे, जिसे लावणी भी कहते हैं महासुई बोली में। और ये रस्म भी बहुत ही प्यारी सी एक रस्म होती है, जहाँ पर दूल्हा दुल्हन जो है 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाते हैं। साथ ही कुल पुरोहित जो है इन रस्मों के महत्व के बारे में दूल्हा दुल्हन को बताते हैं। तो चलिए, शादी की रस्में तो चलती रहेंगी। मुझे जाना था वापस शिमला। शिमला जाने से पहले हम गए वापस ठेयोग, जहाँ पर रहती है मेरी बड़ी बहन की बेटी कविता और उसका प्यारा सा बेटा पार्थ। और हाँ, आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर दरख्त की छांव में सुकून भरी ज़िंदगी बयां कर रही है दास्तां विकास की। तो चलिए, आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर हिमालयन ग्लोबल विलेज एंड हिमवाणी यूट्यूब चैनल। और आप मेरे फेसबुक पेज कल्चर ऑफ हिमाचल और हिमवाणी को भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ये क्राउन फट गया। एक राशि